नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम 2-3 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं डाली है और वीडियो ना डालने का कारण ये था कि हम यूपी पुलिस की जो कट ऑफ थी इस पर बहुत ही विश्लेषण कर रहे थे और ग्राउंड में जाके बच्चों से पूछ रहे थे। तो क्या रह सकती है कट ऑफ? आज हम कट ऑफ लेके आ गए हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो मेल और फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है, ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है। और कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ की क्या है सच्चाई? सबसे पहले आप लोग कट ऑफ की सच्चाई जान लें। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने 3 या 4 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी। इसका कारण ये था कि हम ग्राउंड में जाके बच्चों से डायरेक्ट हमने बात की। हमने कई ग्राउंड में जाके बच्चों से और लड़के और लड़के दोनों से हमने बात की। तो वहाँ की जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि कोई भी अपने सही अंक नहीं बता रहा है। कोई भी अपने सही अंक नहीं बता रहा है। सब अभी डाउट में हैं। जिनके 180 नंबर हैं वो भी अपने नंबर नहीं बता रहे हैं और जिनके 220 नंबर हैं वो भी अपने नंबर नहीं बता रहे हैं। वो अभी भी सब डाउट में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी जाएगी कट ऑफ। तो जैसे लड़कियों से हमने बात की तो कुछ लड़कियों ने हमको बताया कि भैया हमारे 160 से 170 के बीच नंबर बन रहे हैं। ये 100 से 200 लड़कियों ने हमें बताया कि 160 से 170 नंबर हमारे बन रहे हैं। और लड़कों ने भी हमें, कुछ लड़कों ने बताया कि 180 से 200 के बीच, 180 से 200 के बीच काफ़ी लड़के हमें मिले। तो कट ऑफ की सच्चाई ये है कि अभी भी बहुत ही लड़के, हज़ारों में लड़के ऐसे हैं जो अपने नंबर असली नहीं बता रहे हैं। सभी बच्चे अभी डाउट में हैं। ये पेपर जो आया था वो आसान नहीं था, ये भी बच्चे बोल रहे थे। जो पेपर आया था वो आसान नहीं था। देखने में सभी को आसान लगता है। जो पेपर हॉल में बैठ के जो पेपर देता है उसे ही पेपर की असली सच्चाई पता चलती है, क्या होता है पेपर। जैसे कहने को तो कोई भी कह सकता है कि पेपर आसान था। अगर जैसे हम बता रहे हैं आपको, अगर भारत का राष्ट्रपति पूछ दिया जाए आपसे तो अब आप कितने भी होशियार हों, एक बार वहाँ राष्ट्रपति, जैसे अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आप लोगों को पता होगा। जैसे राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अगर आपको पता भी है, वहाँ पे टिक करने से पहले भी आपको पता भी है, 100% आपको पता है, फिर भी आप टिक करने से पहले सभी चारों ऑप्शन को एक बार गहराई से देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आता हुआ भी क्वेश्चन बहुत डाउट में रहता है। इसीलिए 150 क्वेश्चन आए थे। 150 क्वेश्चन में बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो 120 प्लस क्वेश्चन कर पाए हैं। नहीं, ये भी हम नहीं कहेंगे जो नहीं कर पाए। 120 प्लस किए हैं, 120 प्लस किए हैं, बिल्कुल सही तो निकलेंगे नहीं 120। 100% एक्यूरेसी किसी बच्चे की नहीं होती है। एक्यूरेसी 85 से 90% के बीच एक्यूरेसी बनती है, जो पढ़ने में सही बच्चा है उसकी। और जो तुक्का के सहारे जाता है उसका तो भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ये बहुत ही बच्चों का डाउट बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा। तो इसकी बात कर लें तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जो 30 और 31 की जो शिफ्ट हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर तक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इनके शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। इनके शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन तक दोनों शिफ्टों में कैंसिल किए गए हैं और 3-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल 2-2 आंसर हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हैं जो इनके
10 क्वेश्चन देखा जाए तो इनके गलत हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर, 20 नंबर का इनका अंतर पड़ेगा। तो इनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो शिफ्टें हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, पर इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जैसे 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको भी फ़ायदा 15 नंबर तक का मिल सकता है, क्योंकि वो पहली शिफ्ट थी। वो जो पहली शिफ्ट थी उन बच्चों को कोई भी आंकड़ा नहीं था कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में 23 की फर्स्ट शिफ्ट है जो, उसको भी 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि उसे पेपर के बारे में कोई भी आंकड़ा नहीं था। और जो उसके बाद शिफ्टें हुई हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर घट सकते हैं, जैसे मान लो 10, 8, 7 ऐसे नंबर मिलेंगे। देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बड़ा खेला होगा, ये आप लोग देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा। जिसको सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं होगी उसका सिलेक्शन होगा, ये देख लेना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर तक जब बढ़ेंगे तो जिनका स्कोर 180 होगा उनका 200 पहुंच जाएगा, और जिनके 175 थे उनके 195 नंबर हो जाएंगे, इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। और नॉर्मलाइजेशन जैसे हाई कोर्ट का अभी फैसला आया था, जो यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो अभी केस हुआ था, उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से होगा। और जो क्वेश्चन होंगे उनका पूरा, जैसे जो क्वेश्चन 146 क्वेश्चन होंगे, जैसे किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल हैं, किसी में 7 क्वेश्चन कैंसिल हैं, वो क्वेश्चन हटा के टोटल 150 ना मान के जितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वो क्वेश्चन मान के मल्टीप्लाई 2 करके उनका कुछ निकाल के उस हिसाब के बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का रूल रहेगा। तो चलते हैं, जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो चलते हैं कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्या रहेगी किसकी कितनी कट ऑफ। ये रहेगी फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ। क्या रहेगी कट ऑफ, जिसको आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। ये कट ऑफ हम लेके आए हैं। जो लड़के और लड़कियां बहुत ही हमें कमेंट कर रही थी कि भैया कट ऑफ लेके आइए जो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ हो, ये कट ऑफ हम बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ लेके आए हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड में जाके हकीकत बच्चों की जानी है कि किस गहराई में बच्चा है। तो बच्चे जो बोल रहे हैं हमने उसी आधार पे बिल्कुल कट ऑफ बनाई है। ये एक दो बच्चे की कट ऑफ नहीं है, एक दो बच्चों को हमने मतलब एक दो बच्चों से हमने नहीं पूछा, हमने हज़ारों बच्चों से बात की है। ये उस हिसाब से कट ऑफ हम बना के लाए हुए हैं। ये कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ होगी। आप पेपर में देख लीजिएगा जब रिजल्ट आए, तो ये कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप फाइनल कट ऑफ जो भर्ती बोर्ड की आएगी उससे आप मिलाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बैठेगी। 1 या 2 नंबर का अंतर पड़ेगा, या कम हो सकती है या 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकती है। चलते हैं कट ऑफ की ओर। मेल, तो जान लेते हैं मेल की कट ऑफ क्या रहेगी। मेल जर्नल की जो कट ऑफ है वो 192 नंबर 192 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा। जो जर्नल में जो पुरुष आएगा उसका 192 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी, ओबीसी का 186 नंबर 186 नंबर पे ओबीसी। और वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम कट ऑफ रहेगी। 186 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बिल्कुल सेम कट ऑफ रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि 1 नंबर कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की चली जाए, या ओबीसी की 1 नंबर इससे ज़्यादा चली जाए। ये 186 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सेम रहेगी। और वहीं एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी की कट ऑफ 173 नंबर, एससी की कट ऑफ 173 नंबर रहेगी। और वहीं एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की कट ऑफ 155 नंबर, कितनी 155 नंबर एसटी की कट ऑफ रहेगी। ये बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, अपनी रनिंग
दबा के अपनी रनिंग करिएगा और सही टाइमिंग जो 25 मिनट समय लेते हैं 4800 किलोमीटर मतलब दौड़ होती है, उसमें 25 मिनट आपको 25 मिनट के अंदर आपको रनिंग पूरी करनी है। तो आप रनिंग दबा के करिए और अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप रनिंग करिए। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर, ये तो कट ऑफ रहेगी, अभी तो आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, तो आप अगर इससे 2-4 नंबर कम भी हैं तो उससे परेशानी की कोई बात नहीं है, आप आराम से रनिंग करिए। चलते हैं फीमेल की कट ऑफ लेते हैं, फीमेल की कट ऑफ देख लेते हैं क्या रहेगी। फीमेल की कट ऑफ जो जर्नल में लड़की आती हैं, जर्नल में जो लड़की आती है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उसकी कट ऑफ 180 180 नंबर पे उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसमें अगर 2-4 नंबर कम भी हैं, 175 नंबर तक भी हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फाइनल सिलेक्शन होगा। और वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये बिल्कुल सेम रहेगी। ये 168 नंबर हैं जिसके, वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन लेगी लड़की। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली लड़की है जो जिसके 168 नंबर हैं वो फाइनल सिलेक्शन लेगी। वहीं एससी की बात कर लेते हैं। एससी की जो लड़की है 155 नंबर, एससी की लड़की है जो 155 नंबर पे उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। और वहीं एसटी की जो लड़की है 145 नंबर पे उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर इसमें भी आपके 5-5, 6-6 नंबर कम हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप रनिंग दबा के करो, आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेला बाकी है। और वहीं बात कर लेते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं अदर स्टेट की, जैसे अदर स्टेट का कोई भी होगा वो जनरल में काउंट किया जाएगा, जो जनरल की कट ऑफ जाएगी उसी में अदर स्टेट आ जाएगा। तो आप जैसे लड़कों की हमने बताई है कि 185 हमने लड़कों की 192 बताई लड़कों की, तो आप भी अदर स्टेट के हैं तो जनरल में काउंट किए जाएंगे, और अगर ओबीसी के हैं अदर स्टेट तो भी जनरल में ही आप काउंट होंगे। और वहीं एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो उनकी कट ऑफ तो बहुत ही कम जाएगी, अगर 50 से 60 क्वेश्चन भी सही हैं। 50 से 60 क्वेश्चन का मतलब होता है 60 क्वेश्चन अगर सही 120 नंबर तक भी हैं तो अभी फाइनल सिलेक्शन होगा। और वहीं होम गार्ड की बात कर लेते हैं तो होम गार्ड के अगर 30 से 35 क्वेश्चन भी 60 से 70 नंबर तक भी हैं तो भी उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2019 में होम गार्ड की जो 33 क्वेश्चन भी सही थे जिसके 66 नंबर थे उसका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इनकी सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि होम गार्ड वैसे हो गए जो इसका फॉर्म भर नहीं पाते हैं, वो ओवर एज हो जाते हैं, उनको छूट तो मिलती नहीं है, इस कारण से इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। तो ये रही फाइनल कट ऑफ मेल और फीमेल की। अब कट ऑफ की आप टेंशन मत लीजिएगा, ये कट ऑफ बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है। अगर इससे आपके 5 नंबर तक भी कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कट ऑफ की टेंशन आप दूर करिएगा, आप करिए रनिंग दबा के। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जल्द ही जीके और मैथ और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जो आने वाली वैकेंसी हैं जैसे यूपी कांस्टेबल, जो अभी लेटेस्ट में आने वाली यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, ग्रुप डी, और ये जो अभी आर ओ का पेपर होने वाला है, इसकी क्लासें हम जल्द लेके आएंगे। और हिंदी की क्लास हमने स्टार्ट भी कर दी है, तो आप हिंदी की क्लास हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वहाँ से हिंदी क्लास देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।